जी हां दोस्तों, मुसलमानों को मारने काटने की धमकी देने के बाद नरसिंह आनंद ने फिर उगला जहर। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी। नरसिंह आनंद ने देश में घोला जहर। खुलेआम दंगा भड़काने की कोशिश, खड़ा हुआ भारी बवाल। भारतीय जनता पार्टी सरकार की इज्जत को बचाने के लिए गोदी मीडिया ने छुपा दी खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। दरअसल नरसिंह आनंद सरस्वती ये वही पुजारी है जो लगातार देश में जहर घोलने का काम करता है, मुसलमानों को खत्म करने की बात करता है। लेकिन आज नरसिंह आनंद सरस्वती ने सारी हदें पार कर दी हैं। ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से दंगे भड़क सकते हैं, लेकिन पुलिस ना ही कोई कार्रवाई कर रही है और ना ही इस नफरती आदमी को गिरफ्तार किया जा रहा है। एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है। जामिया मुस्लिम यूनिवर्सिटी को भी उड़ाने की बात कर रहा है। यहाँ तक कि इस नफरती आदमी का कहना है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आतंकी जिहादी पैदा होते हैं, लेकिन इस जहरीले बयान के बाद भी इसे गिरफ्तार नहीं किया गया है, क्योंकि इस पुजारी के ऊपर किसका हाथ है आप सभी लोग इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। इसी वजह से इसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है और ये लगातार ऐसे भड़काऊ बयान दे रहा है। लगातार मुसलमानों को काटने की धमकी दी जा रही है, लेकिन मीडिया, बीजेपी नेता, विपक्ष और यहाँ तक कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और न ही गिरफ्तार कर रही है। लेकिन अगर कोई मुसलमान ऐसा बयान देता तो पुलिस 24 घंटे के अंदर उसे जेल में डाल देती और उसके ऊपर एनएसए यूएपीए लगा दिया जाता और उसे जेल में बंद कर दिया जाता। अगर ये लोग ऐसे जहरीले बयान देते हैं तो न ही उन पर कोई कार्रवाई की जाती है और न ही उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सुखबीर सिंह बादल बोले, सत्ता में आए तो आंदोलन में मारे गए किसानों के परिजनों को देंगे नौकरी। दरअसल पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। सभी राजनीतिक दलों की नजर केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसानों पर टिकी हुई है। बीजेपी को छोड़कर पंजाब में अन्य राजनीतिक दल जैसे कांग्रेस, शिरोमणि अकाली दल और आम आदमी पार्टी किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। इसी बीच शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो जारी कर किसानों को संदेश दिया है कि यदि 2022 में शायद बसपा की सरकार आती है तो आंदोलन में शहीद हुए किसानों के परिवारों को एक सदस्य को सरकारी नौकरी व उनके बच्चों और पोते पोतियों को स्नातकोत्तर तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। इसके अलावा सुखबीर सिंह बादल ने ऐलान किया कि शहीद किसान के हर परिवार को सरकारी स्वास्थ्य बीमा लाभ भी देगी। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि पिछले 7 महीनों से पंजाब के किसान केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमा पर धरना दे रहे हैं, परिस्थितियों में अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनके साथ काफी महिलाएं भी धरने पर डटी हुई हैं। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन में कई किसानों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि जानकारी के मुताबिक आंदोलन में 500 से अधिक किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि अगर 2022 में शिरोमणि अकाली दल बसपा गठबंधन सत्ता में आता है तो पार्टी द्वारा सबसे पहले किसान आंदोलन के शहीदों का सम्मान किया जाएगा। सुखबीर सिंह बादल ने राज्य में लगाए जा रहे पावर कट को लेकर भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अकाली सर के समय में लोगों को 24 घंटे बिजली मुहैया करवाई जाती थी, जबकि ऐसा करने में कैप्टन सरकार विफल रही है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। महुआ ने कार्टून के जरिए सिंधिया पर साधा निशाना, जिसमें लिखा, आइए महाराज हम दोनों ही बिकाऊ हैं। दरअसल बीते दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल में हुए विस्तार में भाजपा ने कई बड़े फेरबदल किए हैं। कई पुराने नेताओं को पदों से हटाकर नए मंत्रियों को सौंपे जा चुका है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम भी शामिल है, जिन्हें सरकार ने अध्ययन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी है। सरकार द्वारा दी गई जिम्मेदारी से भले ही भाजपा नेता सम्मानित महसूस कर रहे हों, लेकिन सोशल मीडिया पर उनका खूब मजाक बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया यूजर सिंधिया पर चुटकी लेते हुए कह रहे हैं कि हारने वाले सिंधिया मंत्री बन गए और जीतने वाले सांसद ही रह गए। दरअसल लोकसभा चुनाव 2019 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी परंपरागत सीट से चुना भाजपा नेता डॉक्टर कृष्णपाल सिंह यादव से हारे थे। बता दें कि बीते साल ही सिंधिया कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। इसी कड़ी में टीएमसी की नेता महुआ मोइत्रा ने भी भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया की चुटकी ली है। उन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें एयर इंडिया और भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया का कार्टून बना हुआ है। तस्वीर में एयर इंडिया भाजपा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को कह रही है, आइए महाराज दोनों ही बिकाऊ हैं। इस कार्टून से आशय है कि सालों तक कांग्रेस में रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा के प्रलोभन को स्वीकार कर पाला बदल लिया था। आपको बता दें कि सिंधिया परिवार और गांधी परिवार के बीच दोस्ती जग जाहिर है। कई पीढ़ियों से इन परिवारों के बीच अच्छे राजनीतिक संबंध रहे हैं, लेकिन भाजपा नेता द्वारा मंत्री पद दिए जाने के लालच में आकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को धोखा दे दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया को सरकार द्वारा उड्डयन मंत्री बनाए जाने की खुशी में सिंधिया समर्थकों द्वारा भोपाल में जश्न मनाया गया। हैरानी की बात यह है कि इस दौरान भाजपा का कोई भी बड़ा चेहरा इस जश्न में मौजूद नहीं था।